हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय लवली शिजुन विंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, ये थोड़ा चैप्टर ना लेंदी है, तो मैं इसे डिस्क्राइब करूँगी कि मैं जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें हटाकर मेन मुद्दे की बात करूँ, पर फिर भी ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। जैसे ही शेनचिंचू ने वो दरवाज़ा खोला होता है, उसके सामने जो सीन आता है ना, वो देख के वो डर जाता है। वहाँ पर बहुत सारा खून निकल रहा होता है और उसके सामने जो पर्सन होता है उसकी इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और उसके दिल से स्वर्ड बाहर होती है। और जैसे ही वो देखता है कि ये बंदा कौन है जिसे कि डाइवेशन हो चुका है, ये सीन उसे पास्ट के मतलब जो रियलिटी में जो इस नॉवल के अंदर हुआ था उस सीन को याद दिलाता है। शेनचिंचू भूल गया था एक मोमेंट के लिए कि ये ड्रीम रिल्म है, और वो लियू चिंगी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके दिल के अंदर चेंगलुआन स्वर्ड दफन थी। और ये जो लियू चिंगी का हार्ट था ना, वो ना जाने कितने पीसेस में कट चुका था। और शेनचिंचू जो है वो धीरे से उस स्वर्ड को निकालने की कोशिश करता है और सारी जगह खून ही खून फैल जाता है। वो 2 स्टेप पीछे की तरफ होता है, तभी वो किसी और पर्सन पे जाकर टकराता है। और ये यू चिंगयुआन था, जिसका फेस जो था वो बिल्कुल काला बन गया था, और ना जाने कितने सारे जो एरोस थे वो इसकी बॉडी में आकर टक 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 करके लगे हुए थे और उसकी बॉडी को एकदम पंचर कर देते हैं। इतने सारे तीर उसे लगे होते हैं। और जब वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट जो थी ना, और उसके चारों लिम्स पे ना जाने कितने ब्लैक एरोस लगे हुए थे। कम से कम 10,000 एरो ने उसकी बॉडी को कातिलाना तरीके से बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। और शेनचिंचू जो है रियलाइज करता है कि ये इन लोगों की ओरिजिनल डेथ थी नॉवल में। और उसके सामने ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, उसके अपने हाथ कांपने लगते हैं और वो इस सीन को और ज़्यादा नहीं देख सकता था। तभी वो देखता है उसके सामने फेसलेस क्राउड आने लगता है और वो याद करता है कि वो अभी ड्रीम में है। वो अब इतनी तेज़ ना किसी और डायरेक्शन में भागना चाहता था जहाँ से वो आया था, और उसे अभी वो वुड डोर जो है दिखता है और वो उसे स्लाइड करता है। शेनचिंचू भागता है एक आदमी की तरह, जिसे सच में ना जाने कितनी बुरी चीज़ दिखा दी हो, उसका जैसे फियर ही उसके सामने आ गया हो। और वो जैसे ही फुट को अपने बाहर निकालता है उस डोर से, सच में उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रीम जो है वो मैस है। वहाँ पर जो स्ट्रीट पे पीपल होते हैं वो चारों तरफ से उसे देख रहे होते हैं, और वो बस भाग रहा होता है। और सडनली वो ज़ोर ज़ोर से भागता है, तब वो किसी से जाके टकरा जाता है और वो बंदा उसे जो है टाइटली अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो अदर पर्सन उससे टॉलर था और उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। उसके सारे क्लोथ ब्लैक थे और एक्सपेक्टेड बस उसकी चेस्ट का थोड़ा सा एरिया एक्सपोज हो रहा होता है। और बिना उसके मास्क निकाले वो जैसे ही उसकी आवाज़ हमारे शेनचिंचू के कानों में गूंजती है, शिजुन बी केयरफुल। शेनचिंचू को मास्क हटाने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था ये बंदा कौन है जिसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया है जब वो एकदम से भागता हुआ किसी की चेस्ट पे आकर लगा है। तभी शेनचिंचू कहता है, क्या तुमने ये सिटी बनाई है? लो भेंगे अपना मास्क हटाता है और ये घोस्ट चेजिंग ह्यूमन सिटी थी। और वो कहता है, नॉट बैड। क्या शिजुन को क्या लगता है? तभी शेनचिंचू कहता है, तुम सच में वर्दी हो ड्रीम डेमन प्राइज डिसिपल के। तभी ये वर्ड सुनते ही अभी तक इसका मूड अच्छा था लुओ भिंगे का, लेकिन तभी लुओ भिंगे को गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं ड्रीम डेमन का डिसिपल नहीं हूँ। शेनचिंचू कहता है, क्यों? तुमने उसके सामने वो नहीं किया और उसे रिस्पेक्ट पे नहीं किया एज अ टीचर? तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा लुओ भिंगे को आता है और वो कहता है, नहीं। तभी शेनचिंचू जो है वो सोचता है कि इस तरह के क्वेश्चन करने का अब आगे कोई फ़ायदा नहीं है। तभी लुओ भिंगे कहता है, शिजुन, अगर आप सच में खुद से वापस आना चाहते हैं तो हम किसी भी टर्म पे नेगोशिएट कर सकते हैं। शेनचिंचू रिप्लाई करता है, तुम इसे लीनियंट सेंटेंसिंग कहते हो। लियो भिंगे कहता है, जैसे ही आप वापस आना चाहें मैं रिमूव कर दूंगा मेरे ब्लड को आपकी बॉडी से। और आप जानते हैं, अगर मैं इस अपने ब्लड को रिमूव नहीं करूंगा तो आप कहीं भी भागें, कहीं भी उड़ जाएं, मुझे हर जगह का पता रहेगा। तभी शेनचिंचू कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? और वो ज़ोर से हंसता है जो हमारा लुओ भिंगे होता है और कहता है, राइट नाउ मैं आपको पकड़ सकता हूँ। लुओ भिंगे स्टिफ था, उसके हाथ में उसकी आंखों में फ्लैश लाइट आती है पर्पल कलर की। तभी शेनचिंचू का जो है दिल सिकुड़ने लगता है और वो कहता है, क्या वो तुम्हारी स्वर्ड है? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? और वो मन में सोचता है कि क्या हो रहा है ये। लुओ भिंगे जो है वो एंडलेस अबायस में गिरा था और उसने उसे जब ढूंढा तो उसका कॉर्प्स जो था वो एंशिएंट क्रिएचर के पास एक स्ट्रेन सी स्वर्ड उसे मिलती है, अलग सी तलवार मिलती है जो कि एक मास्टर डेविल की फोर्ज यूजिंग ओन हर्ट ब्लड की तलवार थी। और वो जो तलवार थी ना, उसे हर्ट डेविल कहा जाता था। और उसका नाम इसलिए नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस आइटम थी। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, स्पिरिट वेपन थी वो किसी का, और उसे कंट्रोल करना इतना डिफ़िकल्ट था। एंशिएंट एरा जो था उसमें जब हर्ट डेविल स्वर्ड
ने ना जाने कितने 100 ऑफ ऑनर उसके रहे हैं, और सारे के सारे जो हैं जीनियस थे, और अपने सेक्ट में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो उससे छुप गया हो, उससे भाग गया हो। वो अपने फेट से नहीं भाग सकते जो इस वर्ड के ऑनर होते हैं, क्योंकि हर डेविल्स वर्ड जो है ना, वो जिसके अगेंस्ट भी लड़ती है उस बंदे को छोड़ती नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी स्पिरिट को फोर्स करके सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक फॉर्मिडेबल वेपन की तरह वर्क करेगी, और फ्यूचर में जब आप इसे सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसकी इविलनेस को, इस वर्ड के इविल नेचर को, तो ये आपको एक भेड़ की तरह काट डालेगी। और ओरिजिनल लियो भिंगे जो है वो पहले भी सफ़र कर चुका है साइड इफ़ेक्ट्स, जब उसने डीमन सेक्ट्रल में एंटर किया था। और अब ये इस वर्ड के ऊपर ये 500 चैप्टर लिख सकते हैं। और लियो भिंगे ने उसके बाद ना जाने 8 से 9 लड़कियां अपने हरम में ऐड की थी, लेकिन ये एंटायरली प्लॉट जो है अब बिल्कुल बदल चुका है, और इसे नहीं पता शन चिंचू को कि आगे क्या हो सकता है प्लॉट चेंज हो रहा हो। ये हर डेविल्स वर्ड का काउंटर अटैक जो था वो ईजी नहीं था किसी के लिए भी डील करना। इवन लियो भिंगे को भी इससे बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं अगर वो इससे बचना चाहेगा तो। और जो वो फिर भी शन चिंचू को जब नहीं मतलब अपने पास रख सकता, तो लियो भिंगे जो है तभी उसके शोल्डर को पकड़ता है शन चिंचू के, और फोर्सफुली उसके रोप को फाड़ देता है, खींच लेता है। तभी लियो भिंगे के एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो एकदम डार्क हो जाते हैं, और धीरे से वो एक वर्ड बोलता है और कहता है, इवन अगर मैं पर्सनली नहीं आ सकता शिजुन, आपको सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। शन चिंचू मन में सोच रहा है, मेरे कपड़े तो मत फाड़ो। और वो अपने बचे हुए कपड़ों को अपने हाथों में लेता है और गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? क्या यही तरीका आता है तुम्हें किसी को ह्यूमिलेट करने का? तभी लियो भिंगे कहता है, शिजुन, पहले इंसान आप हैं जिन्होंने मुझे ह्यूमिलेट किया है। और तभी कूलनेस लेवल जो है उसका 50 बढ़ जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का। और ये चीज़ बहुत अबनॉर्मल सी लग रही थी कि लियो भिंगे उसके कपड़े फाड़ रहा है। क्या लियो भिंगे के शौक बदल गए हैं? लियो भिंगे जो है वो ज़ोरदार फोर्स लगाता है और उस फैब्रिक को फाड़ देता है छोटे छोटे पीस में, जो कि विंड की तरह, हवा की तरह इधर उधर बह रहे होते हैं। और वो शन चिंचू की डायरेक्शन में हाथ लाता है, और लियो भिंगे की आई शन चिंचू की आईज में एक वॉयलेंट ड्रेड देख रही होती हैं। वो जानता था कि लियो भिंगे पोजेस्ड है। कपड़े फाड़ने की चीज़ों से उसने कभी नहीं सुना था, वो तो अपनी मौत का यहाँ इंतज़ार कर रहा था। लेकिन क्या लियो भिंगे उस पर अटैक करने की बजाय उसके कपड़े फाड़ेगा? क्या अब उसे लियो भिंगे से अपने कपड़ों को बचाना है? यही शन चिंचू के मन में चल रहा होता है। और यहाँ पर लियो भिंगे क्लियरली अपना अपर हैंड जो है वो प्रेफर करता है चूहे बिल्ली की तरह से खेलने के लिए। शन चिंचू जो है वो उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट थी, बट लियो भिंगे की आइज़ में वो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लोअर था। शन चिंचू जो है वो स्ट्राइक करता है लियो भिंगे पे, लेकिन वो धीरे से वहाँ पर लियो भिंगे खड़ा रहता है और उसकी स्ट्राइक को रिटर्न बैक करता है। और वो अटैक ना बहुत तगड़े करता है, और जो प्रोटैगनिस्ट की कूलनेस थी ना वो 20, 30, 50 टाइम्स बढ़ती जाती है, क्योंकि वो बहुत कूल तरीके से आगे पीछे होकर जो है अटैक कर रहा था बहुत ईजिली। और शन चिंचू का जो फेस है ना वो अब थक कर बिल्कुल उतर चुका था कि ये जो है उसे हिट कर रहा है जो लियो भिंगे है। और शन चिंचू मन में सोचता है, तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने ओपोनेंट को तुम कैसे जो है गिराना चाहते हो? तभी वो सोचता है शायद ये मुझे असॉल्ट करना चाहता है। शन चिंचू जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता है गलती से, और एकदम से वो लियो भिंगे की बाहों में आके गिर जाता है। उससे उसका जो खड़ा होता है ना वजन नहीं संभलता, और वो एकदम से गिरता है। तो लियो भिंगे अनएक्सपेक्टेडली फिर से उसे जो है अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, शिजुन, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें पर्सनली सिखाई हैं, और ऑफ कोर्स मैं उनके प्रोस और कॉन्स यानी कि उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जानता हूँ। और ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि आपकी लोअर बॉडी कभी भी अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। कैसे आप भूल सकते हैं ये चीज़? आपने ही तो मुझे सिखाई थी शिजुन। तभी शन चिंचू को याद आता है कि वो मन में सोचता है, यू लिटिल फकर, और वो मन में सोचता है कि ये कैसी बात हो गई, यहाँ तो मैं खुद एम्बेरस हो गया। एक टाइम पे उसने ही लियो भिंगे को सिखाया होता है, जब लियो भिंगे जो है गलत मूव कर रहा था और वो फायरवुड में रहता होता है, तब वो डेवलप जब कर रहा था अपने स्टाइल्स को, अपनी मार्शल आर्ट्स को, तब शन चिंचू जो है वो देखता है कि लियो भिंगे जो है ना बार बार गिरता है और उसकी बाहों में आके गिर रहा होता है। तभी वो कहता है, जैसे ही वो उस पर स्ट्राइक करता है, वो फाइनली स्क्वीज़ होकर गिरने की कोशिश गिर जाता था। तो वो कहता था, तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो। और लियो भिंगे जो है वो उसकी तरफ देखता है, वो बार बार जो है अपने शिजुन के पास आके गिर रहा होता है, उसकी बाहों में गिर रहा होता है। तो शन चिंचू जो है वो कहता है, इस तरह से तुम अपने ओपोनेंट से फाइट करोगे? क्योंकि उसकी लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी, वो बार बार गिर रहा था। तो वो लियो भिंगे को कहता है कि देखो, तुम्हारी लोअर बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए, एक जगह मजबूती से खड़े रहना चाहिए। और वो लियो भिंगे का करेक्ट करता है पोस्चर को। शन चिंचू जो है वो एक प्राइड टीचर था, और वो इस तरह से गिर जाता है, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। तभी लियो भिंगे का हैंड जो है वो उसकी बैक पे जाता है और
शनचिंचू को गूज़बम्प आने लगते हैं अपनी स्किन पे और वो अपने दांत को कृचता हुआ कहता है, लुओ भिंगे। तभी सारे के सारे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आई मीन जो सिस्टम होता है वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी कूलनेस के 100 पॉइंट बढ़ गए हैं। तभी शनचिंचू कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन माई एस, और वो लुओ भिंगे को देखता है, वो अलग से उसके वाइट रोब को दोबारा से फाड़ देता है। यहाँ पर जब लुओ भिंगे गिरता था ना तो वो कहता था कि क्या ऐसे गिर गिर के तुम दूसरों की लैब पे जाकर बैठ जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। और यहाँ लुओ भिंगे जो था वो उससे पूरा बदला निकालता है और लुओ भिंगे जब इसके कपड़े फाड़ देता है ना अगेन, तो कहता है मैं जब शिजुन को किसी दूसरे का रोब पहने देखता हूँ ना तो मेरा हार्ट जो है वो 10 टाइम अनहैप्पियर हो जाता है, तो इससे अच्छा है आप ये कपड़े निकाल दें। और शनचिंचू सोचता है क्या इसे खुशी मिलती है जब तक मैं नंगा ना हो जाऊं, मन में ये सोच रहा होता है। और शनचिंचू कहता है अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम्हें ये रोब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गोंगी शाओ से बिलोंग करते हैं। तभी लुओ भिंगे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है शिजुन वो पहले इंसान है जो मुझसे नफरत करते हैं, इवन आपने रिजेक्ट किया था मेरे रोब्स को क्योंकि वो मैंने पहने थे। शनचिंचू मन में सोचता है क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हैं ये, हम 2 ग्रोन मैन हैं और डिबेट कर रहे हैं हम एक फेसलेस ऑडियंस के सामने रोब को लेकर। लो भिंगे क्या तुम इस तरह के इंसान हो जिसे इतनी सी चीज चुभ जाए। और वो मन में सोचता है मैंने तो कितने जेंटल तरीके से तुम्हारा रोब उतार कर उसे तह लगाकर रखा था, अब तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा रोब धो कर दूं, पर्सनली तुम्हें सुखा कर प्रेस करके दूं। मन में शनचिंचू सोच ही रहा होता है, उसके के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसे गुस्सा आ रहा होता है। लियो भिंगे हर बार उसके कपड़े फाड़ देता था। तभी लियो भिंगे कहता है शिजुन क्या सोच रहे हैं आप। वो धीरे से बोलता है अगर आप सोच रहे हैं गोंगी शाओ, अगर आप गोंगी शाओ के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। शनचिंचू का जो दिल है ना वो एकदम से अजीब सी फील करता है और वो कहता है गोंगी शाओ के बारे में क्या सोचना छोड़ दूँ। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल प्लॉट लाइन गोंगी शाओ जो था उसे बैनिशमेंट मिली थी जब लुओ भिंगे यंग पैलेस की मिस्ट्रेस के साथ बेड में पाया गया था, उसके बाद उसे उस बेचारे को बैनिश कर दिया गया था। अब ये प्लॉट तो चेंज हो चुका है तो इसे नहीं पता था ये प्लॉट कहाँ जाने वाला है। और लुओ भिंगे जो था वो फेसलेस पीपल के आगे सडनली आगे बढ़ता है। तभी जो हमारा शनचिंचू होता है वो जैसे तैसे करके उससे पीछे छुड़ाता है और वो फोर्स करता है बीच रास्ते में लुओ भिंगे की तरफ ना देख के वहाँ से भागने की। लुओ भिंगे की जो आँखें ना वो गुस्से में लाल होती हैं और वो फिर से अपने शनचिंचू को पकड़ने की कोशिश करता है। और शनचिंचू जो था वो अपने सेंसेस में बैक मतलब दोबारा से आता है और वो समझ आता है कि ये जो लुओ भिंगे है ना उसकी जो स्वर्ड है उसके दिल में वो इस सारी चीज़ों को अभी हटा रही है और वो अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं रही कि वो इल्यूजन को कंटिन्यू कर सके, इस ड्रीम को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि ड्रीम जो था वो अब कोलैप्स हो रहा था। लुओ भिंगे जो था करंटली उसके सिर में दर्द होता है और धीरे धीरे ये जो ड्रीम स्केप उसने खड़ा किया था ये कोलैप्स हो रहा होता है। तभी शनचिंचू जो है वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाता है, इससे पहले लुओ भिंगे कोई और परेशानी उसके लिए खड़ी कर दे। तभी लुओ भिंगे के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो एकदम से चिल्लाता है अगर आपने एक और स्टेप आगे बढ़ाया तो आप एक और कदम बढ़ाकर देखो, फिर देखना क्या होता है। तभी शनचिंचू 10 कदम आगे चलता है और कहता है टर्न होके क्या हुआ। तभी लुओ भिंगे जो है वो गुस्से में कहता है और गुस्से में उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कहता है वेट एंड वॉच। शनचिंचू जो है वो पीछे नहीं मुड़ता और गुस्से में कहता है ठीक है गुड बाय। और वो मन में सोच रहा होता है तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे इडियट हूँ जो वेट करूँगा, पता नहीं तुम कौन से मेरे ड्रीम रेल में मुझे फंसा दो और मैं पागलों की तरह यहीं घूमता रहूँ, क्योंकि उसे जो है वो सीड खाना था और अभी उसके दिमाग में वो सीड चल रहा था और वो इधर उधर नहीं देखता। तभी वो एक डोर को किक करके एक स्टोर में पहुँचता है और वो वहाँ पर अपने लिए वेट करता है कि वो थोड़ी देर शांत हो जाए। और काफ़ी देर बाद उसने काफ़ी देर तक लुओ भिंगे के साथ एक फेस ऑफ खेला था। अब वो शनचिंचू जो है वो अपनी सांसों को धीरे से लेता है और उसके बाद साइलेंटली वेट करता है और कुछ टाइम बाद वो एक कैंडल जलाता है और जैसे ही शनचिंचू जो है अपने सिर को नीचे की तरफ देखता है तभी उसकी आंखें एक फेमिलियर फेस से मिलती है जो बॉय ने घुटनों के बल पे बैठा होता है। उसके क्लोथ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फटे हुए थे और वो अपने अंडर गारमेंट्स में हाथ पीछे करके बैठा हुआ था और जो ये फिगर थी ना वो टाइटली उसके हाथ जो थे वो पीछे की तरफ बंधे हुए थे। और ये फेस देखकर शनचिंचू को समझ नहीं आता ये है कौन। फिर उसे याद आता है अरे ये तो मेरा बचपन वाला इंसान है। तभी वो देखता है कि आसपास का जो है शायद ये तब का टाइम होगा जब ट्रैफिकिंग में वो रहा करता था। तभी इसे याद आता है ये शनचिंचू नहीं ये शनजियो, मतलब इसका बचपन का नाम और इसका बचपन का टाइम है। तभी वो एकदम से फ्लोर बोर्ड से उठता है और वो जैसे ही फ्लोर बोर्ड से वो बच्चा उठता है ना तभी शनचिंचू की ड्रीम रेल्म से आंखें खुलती हैं। ये जो ड्रीम स्केप था उसका उससे आंखें खुलती है और वो आसपास देखता है, उससे रियलाइज़ होता है कि वो अभी किसी
अबेंडन बिल्डिंग में, यानी कि कोई टूटी फूटी बिल्डिंग में जहाँ पर कोई नहीं रहता था, उस खंडर से घर में लेटा हुआ था। और उसे याद आता है कि वो बहुत थक गया था और फिर यहाँ आकर उसने शरण ले ली थी। और उसके ड्रीम, जैसे ही वो सो गया था, उसके ड्रीम का फ़ायदा और लो भिंगे ने उठाया था और वो उसे ऐसे चेज कर रहा था, तंग कर रहा था। तभी वो मन में जो है उसे याद आता है कि उसने उस बच्चे को देखा। वो बच्चा शन चिंचू हेल्प नहीं कर पा रहा था, सोचने पे मजबूर हो गया था। और फिर उसे याद आता है कि वो बच्चा जो था उसकी चाइल्डहुड मेमोरी से ये वो मेमोरी नहीं थी जो रियल शन चिंचू की होती है। और अगर उसे ये टाइम दिखाया गया है तो वो जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी जहाँ पे वो लड़का ऐसे हाथ पीछे करके बैठा हुआ था। और यानी कि पीछे का माहौल भी अच्छा लग रहा था, ट्रैफिकिंग हाउस नहीं लग रहा था। यानी कि उसे ज्यू हाउस, मतलब शनज्यू जो था वो स्लेव की तरह उसे ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन ये ट्रैफिकर का घर नहीं लग रहा था। ये ध्यान से लगाता है तो उसे याद आता है ये च्यू हाउस है। और क्या च्यू फैमिली शनज्यू के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी? यानी कि च्यू हाईतेंग ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया वो गलत है। और यहीं एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियोज़ को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।